हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काजल फ्रॉम अंतरावेब टेक्नोलॉजीज। आज का वीडियो उन कंपनीज के लिए है जिनके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है और टैली में प्रॉब्लम्स फेस होती थी मेंटेन करने के लिए, जैसे जीएसटी फाइलिंग्स है। एक ही कंपनी में आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं मेंटेन कर सकते थे। सो टैली एक नए रिलीज के साथ आ रहा है, दैट इज 3.0। उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आज हम देखेंगे कि टैली में ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू टैली, विल सी हाउ इट वर्क्स। बिफोर मूविंग टू टैली मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी। अगर आपको टैली रिलीज 3.0 अगर अपग्रेड करना है तो आपका TSS वैलिड होना चाहिए। तो TSS वैलिड है नहीं है कैसे चेक करेंगे? अगर हम टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है F1, दैट इज हेल्प, एंड वहां पे एक ऑप्शन है अबाउट। सो यहाँ पे आपका TSS टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, यहाँ पे आपका TSS वैलिड है नहीं है, वो यहाँ पे आपको डेट दिखता है। अगर आपका TSS वैलिड नहीं, अंतरावेब के साइट पे जाके दैट इज antraweb.com, यहाँ पे साइट पे हम जाएंगे, दिया हुआ है दैट इज बाई। यहाँ पे बाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर एंड टैली प्राइम यूजर्स। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे TSS अपडेट कर सकते हैं। तो टैली कैसे हम क्रिएट करेंगे? कंपनी मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है। कैसे हम टैली में मेंटेन करेंगे मल्टीपल GST? सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन कंपनी। यहाँ पे जब आप F11 में जाते हैं, दैट इज बेसिक फीचर्स ऑफ GST जो अनेबल करते हैं, दैट इज कंपनी में जाना है, फीचर्स में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है अनेबल GST। ये आपका एज इट इज रहेगा जैसे आप पहले मेंटेन करते थे। सो दिस इज माय डिफॉल्ट कंपनी जो मैंने बनाया है। सो दैट इज महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, देन आई विल सेव दिस। वो फीचर्स नॉर्मल रहेंगे एज इट इज, ईवेबल, इनवॉइस, एप्लीकेबल, जो भी आपका है वो अकॉर्डिंगली आप कंपनी में अनेबल कर सकते हैं। ये सेव किया है। अभी मुझे अगर आपको और एक आपके कंपनी का ऐड करना है GST नंबर, तो यहाँ पे कंपनी में जाना है अगेन। तो यहाँ पे ऑप्शन है फीचर्स, सेम ऑप्शन अनेबल GST टैक्स, यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट पूछता है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपके कंपनी का। सो आई टेक एज एन आंध्र प्रदेश। GST नंबर, यहाँ पे हम GST नंबर ऐड किया। सेम प्रोसेस होगा फॉर इनवॉइस एंड ईवेबल, अकॉर्डिंगली आप अपने कंपनी के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ये पॉपअप देगा आपको कि यू कैन क्रिएट यूनिक वाउचर नंबर सीरीज टू क्रिएट GST रजिस्ट्रेशन। दैट इज, अगर आप कॉमन वाउचर टाइप मेंटेन करते हैं तो आप मल्टीपल सीरीज मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर GST रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पे यस करेंगे, सेव किया। सजेस्टेबल है कि आप डिफरेंट वाउचर टाइप्स बनाओ, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक वाउचर टाइप बनाऊंगी, सेल्स आंध्र प्रदेश। आई विल सिलेक्ट अंडर सेल्स। फिर यहाँ पे डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको जैसे यस करेंगे तो क्रिएट सीरीज, तो सीरीज नेम क्या हो जाएगा, दैट इज योर आंध्र प्रदेश। वाउचर नंबर कैसे चाहिए आपको, ऑटोमेटिक, ऑटो मैनुअल? तो ऑटो मैनुअल। प्रिवेंट डुप्लीकेट, यस। यहाँ पे एडिशनल यस करेंगे, आपको सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करना है बिकॉज आप सेम वाउचर नंबर यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम फॉर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम / मैंने एक सफिक्स ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। I'll create sales Maharashtra.
यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे हम महाराष्ट्र के लिए नंबर डिफाइन करेंगे, दैट इज महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन ऑटो मैनुअल प्रिवेंट डुप्लीकेट यस। यहाँ पे हम शो एडिशनल डिटेल्स यस करेंगे। यहाँ पे मैं आगे सफिक्स डाल रही हूँ MH, सेव करेंगे। यहाँ पे आपको एंटर करना है। लास्ट में यहाँ पे डिफॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आप महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ आई विल शो पास हाउ टू पास द एंट्री। सो वाउचर में जाना है। बाय डिफॉल्ट देखो ऊपर रजिस्ट्रेशन आ रहा है GST रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जब सेल सिलेक्ट करेंगे, सेल्स महाराष्ट्र एंड सेल्स आंध्र प्रदेश, तो सेल्स महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की सीरीज आएगी। I'll create party ABC sundry status. We'll take now for now as unregistered. Create sales. सेल्स के लेजर में आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ये एज पर कंपनी रहेगा। यहाँ पे हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक यूनिट्स दैट विल बी नंबर्स। यहाँ पे HSN डालेंगे, डेट डालेंगे, एज मेरा कंपनी महाराष्ट्र का है एंड माई पार्टी इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, देन CGST will be calculated, CGST as GST. So I'll create one ledger, GST central is GST duties and taxes, GST state. तो ये मेरा एक एंट्री हो गया। I'll save this. Now I'll pass one more entry in the Andhra Pradesh branch, that is sales Andhra Pradesh. I take same party, sales stock item, यहाँ पे अभी as my company is of Andhra Pradesh, so and my party is of Maharashtra, so IGST will be calculated. So I'll create one IGST ledger. Automatically it gets calculated with your voucher type configurations and your party state. So सेव करेंगे। सीरीज भी अकॉर्डिंगली लेगा, आपने नोट किया होगा, महाराष्ट्र के लिए MH1 एंड आंध्र प्रदेश के लिए ऑटोमेटिकली वो डिफाइन हो गया। यू कैन क्रिएट वन कॉमन वाउचर टाइप ऑल्सो। अगर आप कॉमन वाउचर टाइप बनाते हैं, कॉमन वाउचर टाइप यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके पास कर सकते हैं एंट्री। अगर आपको आंध्र प्रदेश में पास करनी है तो आप आंध्र प्रदेश सिलेक्ट करो, यहाँ पे वाउचर नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं एंड देन पास कर सकते हैं। और अगर आपको महाराष्ट्र में पास करना है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट करके महाराष्ट्र में पास कर सकते हैं। नाउ एज एंट्रीज हो गई है तो मैं यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट बता देती हूँ कैसे होगा। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR 1, तो यहाँ पे वो ऑल रजिस्ट्रेशन, एज यू कैन सी यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन एज ऑल रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो दोनों एंट्रीज मेरी यहाँ पे दिख रही है, दैट इज B2C स्मॉल। सो इफ आई वांट टू सी रजिस्ट्रेशन टाइप वाइज, जैसे मुझे महाराष्ट्र का देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का दिखेगा, दैट इज वन एंट्री पास। सो सेम अगर आपको आंध्र प्रदेश का देखना है, आप आंध्र प्रदेश का सेम वाउचर दिखेगा। सो दिस इज हाउ द मल्टीपल GST वर्क इन टैली। सेम आप 3B भी दे सकते हो, एनुअल कंपटीशन दे सकते हो, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस,
सेम वे सभी टैब रिपोर्ट्स पे ये टैब ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज F3 कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन। आप इसको चेंज करके जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट, whichever the report, that is 1, 3B, इनवॉइस, ई-वे बिल एक्सेट्रा। तो ये फीचर्स टैली में आया हुआ है। If you found this video helpful, please consider subscribing to our channel and click on the bell icon for more updates. And don't forget to follow us on social media using the link in the descriptions for more updates. Thank you.